गांव जगदीशपुर के बाहर एक पुराना रास्ता था। लोग कहते थे यह रास्ता श्मशान घाट के किनारे से होकर गुजरता है। दिन में तो कुछ लोग मजबूरी में जाते थे, मगर रात ढलते ही यह रास्ता सुनसान और डरावना हो जाता। गांव के लोग मानते थे कि वहां रात को भूत प्रेत का डेरा है। अरे चाचा, हमें काशीपुर जल्दी पहुंचना है और आप ये टेढ़ा मेढ़ा श्मशान वाला रास्ता छोड़कर लंबा चक्कर काट रहे हो। चलो ना यहीं से। रामू, तुझे कितनी बार समझाया है, ये रास्ता दिन में सही है, लेकिन रात में यहाँ इंसान नहीं औरों का राज चलता है। तू बच्चा है इसलिए हंसता है, लेकिन इस श्मशान घाट ने कईयों को जिंदा नहीं छोड़ा। चाचा, आप भी ना हर चीज में भूत प्रेत गुस्से रहते हैं आपके। अरे वो तो गांव की बूढ़ी अम्मा भी कहती है, पीपल के पेड़ पर भूत बैठा है, कुएं में चुड़ैल रहती है। अगर उन सब की मानूं तो गांव में इंसान से ज्यादा भूत घूम रहे हैं। हा हा हा। रामू की हंसी जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी अचानक ठंडी हवा चली और श्मशान के उस पार से धीमी धीमी मंत्रोच्चार जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। मंगल चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। रामू, सुना तूने? ये मंत्र, ये कोई इंसान की आवाज नहीं है चाचा, शायद कोई साधु होगा या कोई और। डरने की जरूरत नहीं, चलो देखते हैं। दोनों बैलगाड़ी रुककर आगे बढ़े। धुंध घनी होने लगी और सामने श्मशान घाट पर अधजली चिता अपने आप सुलगने लगी। चाचा, ये आग, ये खुद ब खुद कैसे जल गई? मैंने कहा था ना, यहां मुर्दों की आत्माएं अब भी भटक रही है। चल रामू, यहां से निकल चलते हैं। लेकिन देर हो चुकी थी। पीछे से कदमों की आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक धुंध से 4-5 परछाइयां निकली। उनकी आंखें लाल और हाथ राख से भरे हुए। रुक जाओ, जो यहां आता है वो कभी नहीं जाता। चाचा, ये कौन है? इंसान तो नहीं लग रहे। भाग रामू, भाग। दोनों भागते भागते बैलगाड़ी तक पहुंचे। बैल खुद कांपते हुए दौड़ने लगे, लेकिन पीछे से वही परछाइयां उनका पीछा करती रहीं। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो लगा जैसे पूरी भीड़ राख और धुएं से बनी परछाइयों की उनकी ओर बढ़ रही हो। चाचा, वो हमारे पास आ रहे हैं। अब हम नहीं बचेंगे। रामू, आंखें मत मिला उनसे, बस भगवान का नाम ले और मत रुकना। बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़की, चिता की लपटें आकाश तक उठी। रामू की चीख सन्नाटे में गूंजी और सब कुछ धुंध में समा गया। सुबह गांव वालों को श्मशान घाट के पास टूटी बैलगाड़ी और 2 अधजले कपड़े मिले। रामू और मंगल चाचा कभी वापस नहीं आए।